जैसे आप जानते हैं पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की थी। कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर चले और जो नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है देश में, इसके खिलाफ हम यात्रा की। यात्रा में बहुत सारे लोग हमारे पास आए, झारखंड से आए, उड़ीसा से आए, नॉर्थ ईस्ट से आए, बाकी प्रदेश से आए और कहा देखिए आपने भारत जोड़ो यात्रा कर दी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक कर दी, मगर झारखंड का क्या होगा, उड़ीसा का क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का क्या होगा, बिहार का क्या होगा, आपको यहां से भी करनी चाहिए। तो इस साल हमने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है और इसमें हमने एक शब्द न्याय का लिख दिया है, ऐड कर दिया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्योंकि हमें लगता है कि देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा अन्याय का है। 5 तरीके के अन्याय हो रहे हैं: सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बंद किए जा रहे हैं, सामाजिक न्याय में जाति जनगणना का इशू है, 50% रिजर्वेशन कैप का अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय और श्रमिक जो हमारे मजदूर हैं उनके खिलाफ अन्याय। तो ये 5 अलग अलग तरीके के अन्याय के खिलाफ हम लड़ने निकले हैं और भारत जोड़ो का कॉन्सेप्ट भी इस यात्रा में है। अब आप कुछ सवाल पूछना चाहें जरूर पूछिए। नहीं, क्या बोला? कुछ लोग मतलब राहुल गांधी। देखिए, सवाल सबके सामने है। प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं, फिर बीच में थोड़े कंफ्यूजन में आ गए थे। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, बीच में कहने लगे कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात है, एक अमीर और एक गरीब। तो उनको पहले तो ये डिसाइड करना है कि जात हिंदुस्तान में है या नहीं है। और दूसरी बात, चाहे वो ओबीसी हैं या ना हैं, हिंदुस्तान के 50% लोग, तकरीबन 50% लोग ओबीसी वर्ग के हैं। दलित 15% हैं, आदिवासी 8% हैं। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। हम चाहते हैं जिसकी जितनी आबादी है देश को पता लगे। आज ओबीसी वर्ग को यह नहीं मालूम कि ओबीसी कितने हैं देश में। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम इनको भागीदारी देना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जो भी कहना चाहते कहें, मगर जाति जनगणना जल्दी से कर दें और उससे घबराएं ना। दूसरी बात, जो हमने 2011 में सर्वे किया था उसके आंकड़े वो देश के सामने रख दे, मामला हल हो जाएगा। ये सवाल एक व्यक्ति का नहीं है। ये सवाल देखिए, ये सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, ये हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोगों का है। तो भाषण में प्रधानमंत्री का ये कहना कि मैं ओबीसी हूं या मैं ओबीसी नहीं हूं, ये रेलेवेंट ही नहीं है। रेलेवेंट ये है कि इस देश के कितने लोग ओबीसी हैं, वो रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि मैं आपको उदाहरण देता हूं, बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको ओबीसी नहीं मिलेंगे, दलित नहीं मिलेंगे, आदिवासी नहीं मिलेंगे। आपको मैंने 90 जो हमारे आईएएस ऑफिसर देश को चलाते हैं उनका उदाहरण दिया, उधर आपको सिर्फ 3 मिल रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में आपको ओबीसी, दलित, ट्राइबल नहीं मिलेंगे। तो मैं ये सवाल उठा रहा हूं। सॉरी, गुड आफ्टरनून। all the Indian alliance stakeholders united, some of your alliance partners is not ready to move an inch, especially from the recent stance, if I specify Mamta Banerjee. What is your take on this? No, that's actually not true.
if you look at Mamata ji's statements, Mamata ji is very much part of the India Alliance, and most of the other members who are part of the India Alliance are still members of the India Alliance. Of course, Mr. Nitish Kumar has left the India Alliance, and he's gone to the BJP. You can guess as to what the reasons are for him leaving.